बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में तीन रुपए इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 108 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 70 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। विफाकी हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। काबीना इजलास में फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन से बात की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन से बातचीत को तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं केसेस खत्म किए जाए। काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन वोटिंग के लिए आइन के आर्टिकल 186 के तहत अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात के लिए कानूनी इस्लाहात का सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि पूरे अमल को शफाफ बनाना है। तमाम सियासी जमातों से इस ज़मीन में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगेंगे। अगर सेनेट इलेक्शन के हवाले से ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं करती तो इसका मतलब है वो इलेक्शन में शफाफियत नहीं चाहती। हुकूमत चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो। जहाँ तक के इलेक्शन का ताल्लुक है सेनेट के, उसमें ये हमने एडवाइस का एक डिसाइड किया है कि एडवाइस मांगेंगे अंडर आर्टिकल 186, जो कि आप मांग सकते हैं। भले वो कहें कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन हम उनसे गाइडेंस तो लेंगे। नहीं होगा तो हमने बिल तो वैसे ही पास जमा कराया हुआ है नेशनल असेंबली में इसी बारे में। तो इलेक्शन हम पास करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ऑपोजिशन उसको सपोर्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती है। और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक नोट काबीना में पेश किया। इस नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक हर इलेक्शन पर नहीं होता। शो ऑफ हैंड के तरीक़ाकार पर सेनेट इंतखाब के लिए किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम काफ़ी होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के नोट में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में शो ऑफ हैंड को दुरुस्त तरीका करार दे चुकी है। विफाकी हुकूमत मजीद वजाहत और तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे। खुफिया रायदही की पाबंदी सिर्फ सदर मुमलिकत, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश कर दी गई। मामले खुसूसी नदीम बाबर काबीना इजलास के दौरान वजाहतें पेश करते रहे। वज़रा ने तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान साबित होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बाज़ वज़रा ने सवाल उठाया कि बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थी, उनकी क्या जिम्मेदारी थी। काबीना अरकान ने सवाल किया कि जो कंपनीज मुलविस थीं उनके लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं किए गए। विफाकी वज़रा ने बहरान में मुलविस कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली रिपोर्ट में इंक्वायरी कमीशन ने मई और जून के पेट्रोल बहरान का कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को करार दिया था। रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। कमीशन ने 66 कंपनीज के लाइसेंस भी गैर कानूनी करार दे दिए। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बाद दरामद पर पाबंदी लगाना बहरान का बड़ा सबब था। इंक्वायरी कमीशन ने ओगरा को तहलील करने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सिफारिश भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची एहतसाब अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके मुकदमा मौसम सरमा की तातीलात के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त नैब कानून के सेक्शन 16A के तहत दायर की गई। उनके मौकिल का कानूनी हक है कि रेफरेंसेस कराची की एहतसाब अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दें।
रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप नई दरख्वास्त दायर करें जिसको मुकर्रर कर देंगे। ये विफाक से नहीं बल्कि एक सूबे से दूसरे सूबे में नैब रेफरेंसेस मुंतकिल करने का मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपोजिशन के इस्तीफे एटम बम हैं। इस्तीफों से मुतालिक हिकमत अमली PDM में मिलकर बनाई जाएगी। मुज़ाकरात किससे करें? कठपुतली वज़ीर आज़म है तो नेशनल डायलॉग किससे होगा? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर जाएं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। बिलावल ने वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया। कोट लखपत जेल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2 साल से वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके, लेकिन अपने साथ बैठे करप्शन वालों के बचा रहे हैं। हुकूमत ने PDM की जानिब से दी गई 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी तहलील नहीं होगी। PDM की मीनार पाकिस्तान जलसे से इनकलाब की कोशिशें नहायत गैर जिम्मेदाराना हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो अंदर की बात बता रहे हैं कि PDM की सफ़ों में इस्तीफ़ों पर इत्तेफाक नहीं है। बिलावल कहते हैं बातचीत का वक्त निकल गया, ये उनकी ना तजर्बेकारी है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। शाह महमूद ने कहा कि बिलावल को सीखना है तो अपने नाना से सीखें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नाकाम शो के बाद अपोजिशन के पांव उखड़ चुके। इनमें इस्तीफा देने की हिम्मत है, न लॉन्ग मार्च करने का हौसला। PDM मनफी सियासत से तौबा कर ले, इसकी इस्तीफा पॉलिटिक्स भी बुरी तरह नाकाम होगी। एक बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन 2023 तक सब्र और आराम करे। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की सियासत में कोई जान नहीं। वज़ीर आला पंजाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा डेरा मुराद जमाली पहुंचे और मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली के साहिबजादे से इजहार ताज़ियत किया और फातिह ख़्वानी की। कराची में एक ही दिन में यके बाद दीगरे दहशत गर्दी की 2 वारदातें हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर यूनिवर्सिटी गेट पर दस्ती बम हमला किया गया, जिसमें 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जबकि क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की गई। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक दोनों वारदातों में मुमासलत है और एक ही गिरोह मुलविस हो सकता है। तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। कराची में वाक़े जामे कराची के शेख जायद गेट पर दस्ती बम हमले की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान यूनिवर्सिटी रोड पर दस्ती बम फेंककर फरार हुए। दस्ती बम के इस धमाके को CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। धमाके में 2 रेंजर्स एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ट्रैफिगुरा नामी कंपनी ने कम से कम $3.7 फी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर LNG की पेशकश की थी। ट्रैफिगुरा ने अप्रैल में 1 साल के लिए पेशकश की थी। ट्रैफिगुरा हमारे मौजूदा मुआहदों को इस मुकर्ररा नर्ख पर तब्दील करने पर राज़ी था। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। कल LNG टेंडर में 1 हफ्ते के लिए कोई कार्गो पेश नहीं किया गया। दूसरों के लिए सबसे कम बोली $15.28 और $12.95 थी।